बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान कबीर खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग पहले भी जितने वीलॉग्स बनाते रहे हैं तो हम उसको पार्ट्स में आप लोगों के सामने लेकर आते रहते हैं ताकि आप लोग उनको देखें और देखने के बाद कोई भी चीज़ ऐसी हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीलॉग बनाया था, वो रिगार्डिंग सेंटर पार्क के हवाले से था, जिसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि मैंने आपको बताया कि साउथ लाहौर के बाद जो अगला एरिया है जहां पर स्पेस मौजूद है वो आपकी है फिरोजपुर रोड के ऊपर, जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सी ऐसी सोसाइटी है जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा ग्रैब किया, वो सेंटर पार्क है। उसकी लोकेशन, उसका टोटल एरिया, LDA स्टेटस, कितना अप्रूव है, कितने ब्लॉक्स हैं, कौन कौन से ब्लॉक अप्रूव हैं, कहाँ पर आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, फाइल का रेट क्या है, प्लॉट का रेट क्या है, उसके साथ साथ वहाँ पर रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसकी जो हमने एंडिंग की थी वो उसके पॉजिटिव फीचर्स पे की थी। आज का जो मेरा वीलॉग है वो वंस अगेन सेंटर पार्क के हवाले से ही है, लेकिन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा, फीचर्स हैं, क्योंकि जारी बात है जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई चीज़ लेने जा रहे होते हैं तो आप लोगों को वो चीज़ भी बताना लाजमी है ताकि आपके इल्म में हो। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो या आपने ऑलरेडी की भी हो तो आपके पास फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पर आप अपने फंड्स को पार्क कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि DHA के बाद लोग बैरियर को कंसीडर कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं। इवन कि DHA के लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रोच किया है बैरियर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इनकेस अगर आपके पास भी फंड्स मौजूद हैं और अगर आप समझते हैं कि आपने सेंटर पार्क को चूज़ किया हुआ है और आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो आप वहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं तो फर्दर आप क्या देखते हैं, आपके पास बिल्कुल चांस है कि आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे वीलॉग की तरफ और आपको बताते हैं कि इसके अंदर नेगेटिव ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप लोगों को समझने चाहिए, देखने चाहिए। आज के टाइम के मुताबिक एक्सपेक्टेडली अगर हम बात करें फर्दर सोसाइटी क्या करती है, इन पे क्या इनिशिएट लेती है, वो आपको उसका वेट करना होगा जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या अगर आपने की भी है तो। इन नेगेटिव पॉइंट्स को थोड़ा सा आपके सामने हाईलाइट करने से पहले मैं बताऊंगा कि सोसाइटी के अंदर जो ट्रांसफर चार्जेस हैं और सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो क्या लिए जा रहे हैं। बिकॉज लास्ट टाइम जो हमने बात की थी कटिंग की, वो 3.5 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की थी, तो उन पर कोई ना कोई चीज़ आपके जो ट्रांसफर फीस की मद में जो चार्जेस सोसाइटी चार्ज करती है वो क्या ले रही है, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस का ले रही है। फिर मैं फर्दर आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखता हूँ जो कि नेगेटिव के जिम्मे में आते हैं। ट्रांसफर चार्जेस से रिलेटेड पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि 3.5 मरला के जो चार्जेस हैं वो आपसे 2 लाख रुपए के करीब लिए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 मरला के जो हैं वो 2,80,000 से 3 लाख रुपए के करीब लिए जा रहे हैं। 10 मरला के ट्रांसफर चार्जेस की बात करूं तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपके 5 लाख के करीब हैं, और 1 कनाल की बात करूं तो वो आपके 10 से 11 लाख रुपए बनते हैं। ये इसके ट्रांसफर चार्जेस हो गए। और सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस जो है ऑब्वियसली बात है वो हर सोसाइटी में चार्ज की जाती है। तो अगर हम 5 मरला की बात करें तो 2,000 पे हैं, 10 मरला पे 3,000 पे हैं, 1 कनाल पे 4,000 पे हैं, और कमर्शियल की बात करें तो वो भी 4,000 लिए जा रहे हैं। इवन कि कमर्शियल शॉप्स की बात करें तो वो भी आपके अप्रॉक्सीमेटली 4,000 के करीब ही लिए जा रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे तो जी नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर जो हम लोग देखते हैं चीज़ वो देखते हैं जी ऑफ ग्राउंड एरिया के। ऑफ ग्राउंड एरिया सोसाइटी के अंदर कितना मौजूद है, प्राइवेट लैंड कितनी मौजूद है जो कि अभी तक लोगों ने सोसाइटी को हैंड ओवर नहीं की या सोसाइटी इसको अभी तक एक्वायर नहीं कर सकी, परचेज नहीं कर सकी। और लोगों के पास अभी चूँकि उनकी प्राइवेट लैंड मौजूद है तो वहाँ पर इस वजह से क्या क्या मसाइल भी हैं। और ऑफ ग्राउंड होने की वजह से ये भी एक चीज़ देखने में आती है कि अगर इनकेस सोसाइटी ने वहाँ पर कोई मैप वगैरह रिवील कर दिया हुआ है तो कई लोगों ने वो तो चीज़ बाय नहीं कर ली हुई फाइल्स की मद में, और कल को वो कब ऑन ग्राउंड होगी, कब उनके हैंड ओवर होगी, ये चीज़ें भी तमाम देखनी पड़ती हैं। ऑफ ग्राउंड एरियाज बेसिकली एक प्राइवेट लैंड्स ही होती हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही होती हैं सोसाइटी के अंदर। कुछ लैंड जो है वो सोसाइटी ने बाय नहीं की होती और मैक्सिमम जो है वो आपकी वहाँ पर पैचेस की सूरत में रिमेनिंग रहती है। C ब्लॉक की एग्जांपल मैं आप लोगों को देख देता हूँ कि वहाँ पर मैक्सिमम आपकी प्राइवेट लैंड जो है वो मौजूद है और वो नॉट फॉर सेल है। इसी तरह नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो डिफरेंट विलेजर्स कह लें या अदर पर्सनस कह लें जो कि सोसाइटी को वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो उसकी इंटरेस्ट होते हुए जाते हैं, तो ये भी एक इन्फ्लुएंस का बाइस बनता है। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है, जिसको मैंने स्टार्ट में ही बताया था अपने पहले वीलॉग में कि सोसाइटी इस पर काफ़ी हद तक जो है वो काम कर रही है और कर भी चुकी है। अच्छा, फिर जैसे मैंने एक और चीज़ बताई कि फुली सोसाइटी जो है वो अप्रूव्ड नहीं है, पार्शली अप्रूव्ड है। कितनी अप्रूव्ड है, LDA की साइट पे जाके भी आप लोग देख सकते हैं। और कितना डीलर्स जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत से लोगों को बदगुमानी हो जाती है और जो वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उनको बाद में पता लगता है कि अच्छा ये स्टेटस रहा। नो डाउट कि LDA के अंदर ये तमाम चीज़ें अंडर डिस्कशन हैं, लेकिन हमने फैक्ट्स को आपके सामने रखना होता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो वो आपको पूरी सोसाइटी के अंदर
में से जो अगर हम बात करें तो जस्ट डबल बी ब्लॉक के अंदर मिलती है। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी जस्ट डबल बी ब्लॉक के अंदर मिलती है। बाकी होल सोसाइटी को देखेंगे तो आपको ओवर द ग्राउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नजर आती है। तो ये एक चीज ऐसी है कि इतनी अच्छी सोसाइटी और काम करने वाली हो तो अंडरग्राउंड से आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, ऑब्वियसली बात है, फिर आपके पोल्स बाहर की तरफ होंगे। 5 मरला घरों के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगर वो गैस वाले एरिया में भी फॉल कर रहे हैं तो उनको सिलेंडर्स के जरिए कंपनसेट किया जा रहा है, उनको वहां गैस प्रोवाइड नहीं की जा रही। 10 मरला के घरों को जो है वो गैस मीटर जो है वो दिया जा रहा है लगा के। फिर एक और चीज कि स्ट्रीट लाइट्स की बात करेंगे तो वो मेन रोड पे तो आपको अंडरग्राउंड नजर आते हैं, लेकिन अगर हम इंटरनल रोड्स की बात करेंगे तो आपको वाडा के पोल नजर आएंगे और आपको वहीं पर जो लाइट्स हैं वो इंस्टॉल नजर आएंगी, जो कि घरों के सामने आपको एक अच्छी चीज नहीं भी लगती। तो ये एक हम नेगेटिव पॉइंट जो है वो इसके अंदर देखते हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने ये तमाम पॉइंट्स रखे हैं और जिनको मैं समझता हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आप लोग मेरा वीलॉग देखेंगे तो आप लोग खुद इस चीज़ का आइडिया लगा लेंगे कि हाँ ये वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने इन्वेस्टमेंट करते टाइम मद्देनजर रखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मरला के घर भी मिलते हैं फॉर सेल, 10 मरला के भी मिलते हैं, 1 कनाल के भी मिलते हैं, लिमिटेड मिलते हैं। इसमें हमें नए घर भी मिलते हैं, पुराने घर भी मिलते हैं जो कि फॉर सेल होते हैं, उनकी डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट, अगर आप पूरे लाहौर की बात करेंगे तो 5 मरला घर आपको उसी कीमत के प्लस माइनस में मिल रहा होगा। इस तरह 10 मरला घर भी आपको उसी के प्लस माइनस में और 1 कनाल का घर भी। इसके अलावा सोसाइटी की तरफ से आपको टाउन हाउसेज जो है वो बना के दिए गए हैं। टाउन हाउस का मैं आपको बता दूं कि क्या कॉन्सेप्ट है। जिस तरह बैरिया के अंदर बात करेंगे कि विलास की डील आई और वो विलास क्या थे, सेम लाइक दैट यहाँ पर जो टाउन हाउसेज का नाम दिया गया है वो किस तरह आपको बिल्ड करके दिए जाएंगे और दिए जा रहे हैं, जिसमें इंस्टॉलमेंट प्लान भी रखा गया है। उसमें यह है कि जी 5-5 मरला के 2 प्लॉट्स को क्लब करके बिल्कुल सेपरेट ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड जो फ्लोर है वो 900 स्क्वायर फीट का आपको बना के दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको जो प्राइस ऑफर की गई है वो ग्राउंड फ्लोर की 85 लाख रुपए, फर्स्ट फ्लोर की 82 लाख रुपए और जो सेकंड फ्लोर है उसकी 80 लाख रुपए ऑफर की गई है। ये एक चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोसाइटी की तरफ से ये भी काम किया गया है। उसके साथ साथ जब हम मूव करते हैं कि आबादी कितनी है, क्योंकि आबादी भी तो आपने देखनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस ब्लॉक के अंदर कितनी आबादी मौजूद है। पॉपुलेशन के हवाले से बात करें तो हमें यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन मिलती है किस ब्लॉक के अंदर, ए और बी ब्लॉक के अंदर हमें 90% आबादी मिलती है। इवन के अगर हम सेम परसेंटेज की बात करें तो जी एंड एफ के अंदर भी हमें सेम पॉपुलेशन मिलती है। सी एंड डी की बात करेंगे तो ये हमें अभी पॉपुलेशन के हवाले से बहुत कम नजर आती है, जिसमें आपको जस्ट 20% के करीब आबादी मिलती है। लाइक आपको दूर दूर आपको घर नजर आएंगे, स्कैटर्ड है, वहां पर आपको चीज फील होगी वहां जाके। इस तरह A1 ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां पर आपको 25% परसेंटेज नजर आती है। और उसके अलावा AA ब्लॉक की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी डेवलप करके दिया जाने वाला एरिया था, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली आपकी 80% के करीब जो है वो आबादी आ चुकी है। ये तमाम चीजें बताने के बाद जब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो हम ये भी आपको बताएंगे कि आपको इसके नियर बाय सोसाइटीज कौन कौन सी मिलती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसकी विसिनिटी में आपको सोसाइटी कहां कहां पर मिलती है और कौन कौन सी मिलती है। नियर बाय सोसाइटीज की बात करेंगे तो आपको एक पाम सिटी मिलती है, अल हरम बैक साइड पे आपको सोसाइटी मिलती है, जैन रेजिडेंशिया जो कनेक्टेड है इसके साथ सेंट्रल पार्क के साथ वो मिलती है। बैरिया निशेमन बिल्कुल ऑपोजिट बात करेंगे वो आपको मिलती है, सन सिटी, ग्रैंड एवेन्यू, रहमान गार्डन फेज 1 एंड 2 ये सोसाइटीज आपको नियर बाय इसकी विजिटी में मिलती हैं। अब अगर हम आज के इस वीडियो को देखें और अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ें तो ये सोसाइटी है ये एंड यूजर के लिए भी बिल्कुल अच्छी है जो अपना घर रखना चाहता है, और नियर बाय जो लोग रह रहे हैं या जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं खासतौर पर और वो उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो बिल्कुल उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वहां पर अपनी रिहाइश रख चुके हैं और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनके पास और भी कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो कि हम बार बार कहते हैं कि देखें आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं तो आपके पास आपकी जेब के अंदर डिफरेंट एरियाज भी होना चाहिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि आप अपने फंड्स को कहीं ना कहीं प्लेस कर सकें। तो बिल्कुल आप यहाँ पर एज एंड यूजर बन के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। उसके साथ साथ जिस तरह हम बता रहे हैं कि फिर उस रोड को कंसीडर किया जा रहा है तो कल को आने वाले वक्त में आपको यहाँ पर अच्छे हाई राइज प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। एक चीज जो मैं और ऐड करता चलूं कि इस सोसाइटी के अंदर मैं ये समझता हूं कि हाई राइज को इंडक्ट नहीं किया गया, क्योंकि हाई राइज वो चीज है जो लाहौर के अंदर, ना सिर्फ लाहौर की हम बात कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंडी इन्वेस्टमेंट बन चुकी है, उसका इस सोसाइटी के अंदर ऐड होना लाजमी है। अगर बहुत अच्छे डेवलपर्स ऐड हो जाते हैं तो बैरिया की तरह आपको यहां पर भी अच्छी चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर फिरोजपुर रोड के ऊपर ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है तो आपने अगर वहां पर सेंटर पार्क में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप उसको लाजमी कंसीडर कीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ इन केस इफ यू हैव फंड्स
और आप कोई रहनुमाई लेना चाह रहे हैं और आप ये समझते हैं कि सेंट्रल पार्क को बताने के बाद, समझाने के बाद आपको फिर भी लगता है कि हमारे पास स्पेयर फंड्स हैं, हम कहीं और इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको बैरिया जैसे ब्रांड का मशवरा दूंगा। और बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड इसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। पिछले 7 साल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। 4 साल के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट साउथ लाहौर के अंदर हुई है आप लोग सोच भी नहीं सकते। फर्दर मैं इसके बारे में और भी वीलॉग्स बनाऊंगा और सेंट्रल पार्क के बारे में आप लोगों को गाइड करूंगा। मेरे आप लोग वीलॉग देखेंगे, आपको कोई रहनुमाई चाहिए, कोई चीज़ आप जानना चाह रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, +92 333 111 5800। हम अपने नए आने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि चैनल को लाजमी शेयर करें। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो उसको भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को बर वक्त मिल सकें। और जितने भी आपके नियर बाय लोग बैठे हुए हैं, आप लोकल हैं या ओवरसीज़ हैं, तो जितनी ज़्यादा आप उसको शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उन लोगों को भी अल्टीमेटली फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीलॉग पसंद आएगा और इसको देखने के बाद आप लोग कांटेक्ट करेंगे और हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं रिजवान कावी खान CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।